छाप सत्यार्थ प्रकाश के लिखे जाने से 3 दशक पहले से समाज को आतंकित कर रही थी। अब सत्यार्थी के काल्पनिक पात्र के द्वारा प्रस्तुत किए गए या प्रमाणित किए गए कुतर्कों के आधार पर जब इसने सत्यार्थ प्रकाश लिखी तो सत्यार्थ प्रकाश शब्द भी इसने अपने से नहीं दिया। सत्य प्रकाश नाम की एक पत्रिका पहले से छपती थी, यहां से उसने उठा लिया सत्यार्थ प्रकाश नाम। जॉन मूर की पुस्तक मत परीक्षा के काल्पनिक पात्र फिक्शनल कैरेक्टर सत्यार्थी से इसने प्रेरणा ले ली, वहां से सत्यार्थ मिल गया। और सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका छपती थी, उससे इसने ले लिया सत्यार्थ प्रकाश नाम और स्वयं को एक विचारक और प्रबुद्ध क्रांतिकारी आचार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब ये सत्य प्रकाश की क्या घटना है ये हम बताते हैं। एक बनिया था, ये भी गुजराती था, गुर्जरे जीर्णताम गता। तो ये जो गुजराती बनिया था इसका नाम था करशनजी मूल जी। दोनों के नाम में थोड़ा सा साम्यता देखने को मिलेगी, इसलिए भ्रमित मत होइएगा। मूल शंकर करशनजी तिवारी या मूल शंकर तिवारी किसका नाम था, चूंकि वहां पिता का नाम भी जोड़कर बताते हैं ना, जैसे नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे लिखता है, तो पिता का नाम जोड़कर। और पिता का नाम जोड़ने की बात भी शास्त्र सम्मत ही है, पिता के सहित अपना नाम लेने की परिपाटी भी शास्त्रीय है। इसीलिए परशुराम जी जब आए हैं राजा जनक के दरबार में तो अपने पिता का परिचय देते हुए राजाओं ने उनको प्रणाम किया है। ये सब भी आपको गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस आदि में ही मिल जाएगा, इसके लिए बहुत अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी की वाणी भी अगर देख लोगे तो इतने विषय तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे मर्यादा के। यद्यपि श्री रामचरितमानस को कोई अगर निष्ठापूर्वक अध्ययन करे तो 300-400 से अधिक श्रुति स्मृति पुराण आगम सम्मत ग्रंथों का जो मूलभूत तात्विक सार है वो उसको समझ में आ जाएगा विषय, अगर उस पर पर्याप्त चिंतन मंथन किया है परंपरा तरीके से तब। अस्तु, हम क्या बता रहे थे, जो मूल शंकर तिवारी था, मूल शंकर कारशनजी तिवारी, उसने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था कथित रूप से काठियावाड़ में, ये भी गुजरात में है। उससे ठीक पिछली पीढ़ी में एक कारशनजी मूलजी नाम का एक बनिया था, जो गुजराती बनिया था। उसने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेद धर्म। और इस व्यक्ति ने वेद धर्म पुस्तक में क्या कहा था कि सनातन धर्म से मूर्ति पूजा को हटा देना चाहिए, हिंदू समाज हिंदू धर्म तो कुरीतियों से ग्रस्त हो गया है। तो यहाँ पर एक पैरा हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज से। इसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ 1993 के डॉक्यूमेंटेशन से आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती हु वाज ओरिजिनली मूलजी शंकर कारशनजी तिवारी। ही वाज बोर्न इन 1824 एट टंकारा इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़ इन द ब्राह्मण कास्ट। बिफोर दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कारशनजी मूलजी हु वाज फ्रॉम द गुजराती बनिया कम्युनिटी हु स्टार्टेड सोशल रिफॉर्म विद इन हिज कम्युनिटी। इसने समाज सुधार का काम प्रारंभ किया था। अब चूंकि इतिहासकार लोग ऐसी ही बातें लिखते हैं, समाज सुधार ये सब शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, वो षड्यंत्रकारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते सामान्यतः। अस्तु, इसने क्या किया था, करशनजी मूलजी जो गुजराती बनिया था उसने मुंबई में क्या किया था, ही पब्लिश्ड अ ट्रैक्ट वेद धर्म इन व्हिच ही एडवोकेटेड स्वीपिंग अवे ऑल द लेटर accretions to Hinduism such as idol and guru worship and returning to the simple religion of Vedas, the true आर्य धर्म। अब ये जो बनिया था करशनजी मूलजी गुजराती, इसने मुंबई में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेद धर्म। और इसने वेद धर्म नामक पुस्तक में यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, पुराणों का प्रमाण नहीं है, कोई गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं है, गुरु पूजन की भी आवश्यकता नहीं है, और हम सभी को आर्य धर्म की ओर लौटना चाहिए जो वास्तव में विशुद्ध वैदिक धर्म है, ऐसा इसने दावा किया। अब आगे देखिए, यही कारण है कारशन दास मूलजी वाज द पर्सन हु एक्चुअली क्रिएटेड द बैकग्राउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आर्य समाज इन बॉम्बे। यही वो व्यक्ति था कारशनजी मूलजी जो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना का बैकग्राउंड तैयार कर रहा था। महत्वाकांक्षा इसकी ही थी, लेकिन ये एक स्वतंत्र धर्मगुरु के रूप में स्वयं को स्थापित नहीं कर पा रहा था, चूंकि एक तो ब्राह्मण था नहीं, दूसरे विशेष संस्कृतज्ञ के रूप में इसकी प्रतिष्ठा नहीं थी, भाष्यकार के रूप में इसकी प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन माहौल ये पहले से बना रहा था। अब ये जो कारशनजी मूलजी है, इसके विषय में थोड़ी सी बात आपको हम और बता दें। ये 1871 में मर गया था। 1871 में ये कारशनजी मूलजी मर गया था।
और आर्य समाज की स्थापना जब दयानंद सरस्वती ने की थी तो कब की थी? 1875 में की थी। कहा जाता है कि स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से इसने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि ये सत्य नहीं है। 1875 में इसने जो स्थापना की दयानंद ने आर्य समाज की, वो किसके नियमावली पर की, किसके सिद्धांतों पर की, किसके विचारधारा के आश्रय से की? यही जो करशनदास मूलजी था या करशनजी मूलजी था, करशनदास मूलजी, वही प्रधान उत्प्रेरक रहा दयानंद का, क्योंकि आर्य धर्म नामक शब्दावली को लाकर, उसी को विशुद्ध वेदोक्त मत बताकर, वेद धर्म नाम की पुस्तक लिखकर, और साथ साथ उसमें मूर्ति पूजा, गुरु परंपरा या पुराणों का प्रामाणिक, ये सब बातों को नकारते हुए उसने जो बकवास लिखी थी, वही ये चला रहा था मुंबई में। और मुंबई में ही उसके मरने के 4 साल के बाद दयानंद ने स्थापना की आर्य समाज की। तो ये जो व्यक्ति था, ये दयानंद से उम्र में छोटा था। 1832 में पैदा हुआ, 1871 में मर गया। बहुत दीर्घायु नहीं हुआ था ये व्यक्ति, लेकिन इसके धनाढ्य होने के कारण, इसके एक संस्थागत कार्य में सक्रिय होने के कारण दयानंद को बड़ी इससे प्रेरणा मिली थी। तो ये भावनगर में जन्मा था और मात्र 39 साल की उम्र में मर गया। ऐसे दयानंद की मृत्यु भी बड़ी कम अवस्था में हुई थी। तो इसने एक पत्रिका लिखी थी। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ा था? तो इल्फिंस्टन कॉलेज जो है वहाँ से पढ़ा था और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति था। तो इल्फिंस्टन कॉलेज क्या है? होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये 1956 में स्थापित हुआ है। ऐसे होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी तो बाद में इससे जुड़ी ना, वो तो 2019 में क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसमें एल्फिंस्टन कॉलेज है, सिडेनहम कॉलेज है और सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सब मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पहले आते थे उसी को एक क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में करते हुए सेपरेट किया गया है होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ता था और एल्फिंस्टन कॉलेज ही मुंबई यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने में या उसको नए रूप में रिब्रांड करने में बहुत मददगार आया। तो ये 1956 में स्थापित किया गया था, क्षमा करें 1856 में, 1856 में, थोड़ा शताब्दियों का भ्रम हो जाता है बोलने में कई बार। 1856 ईस्वी में, राधे, विद्रोह से 1 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो ये